देश की राजधानी दिल्ली हाँफ रही है दोस्तों। जी हाँ, प्रदूषण से, धुएं से, बेचैनी से। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हर साल होता है। कोई इसके लिए मौसम को जिम्मेदार ठहराता है तो कोई पराली को, कोई बढ़ते वाहनों को तो कोई एसी को, लेकिन कारगर उपाय कोई नहीं करता। मर्ज क्या है ये तो सब चीख चीख कर बता रहे हैं, लेकिन मर्ज की दवा कोई नहीं कर रहा। क्या वक्त आ गया है? शुद्ध खाना नहीं, शुद्ध पानी नहीं, हवा भी जहरीली हो गई है। इंसान सांस भी ले तो फेफड़ों में प्रदूषित हवा जा रही है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या जोड़ कर रख रहे हैं? क्या उन्हें साफ पानी, साफ हवा भी नसीब नहीं होगी? अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ सालों में हमारे बच्चे शुद्ध हवा के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लाद कर चलेंगे। फेफड़ों की बीमारी हम आने वाली पीढ़ियों को उपहार में देंगे। सांस के मरीज होते हैं, उनको होती है जैसे अस्थमा, सीओपीडी, लंग डिजीज, लंग फाइब्रोसिस, उन मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इस पॉल्यूशन के बढ़ते उनके एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। इस फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए उनको अपनी रेगुलर मेडिसिन लेनी होंगी। जो लोग मरीज नहीं हैं उनको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें उनको मास्क लगाना पड़ेगा। जो गाड़ी अपनी चलाते हैं उसको शेयरिंग बेसिस पे रखें। पानी का हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी रखें, और जितना कम से कम जरूरी हो वो घर से बाहर निकलें। बुजुर्गों के लिए बड़ा जो है ये हैजार्डस है सर, बहुत दिक्कतें उनके सामने आती हैं, उनको कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए? बुजुर्गों को अपना, मैंने बताया था जैसे पहले भी, कि पानी का ध्यान रखना है, पानी प्रॉपर लें, और जितना हो सके घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, जो N95 मास्क आता है उसका इस्तेमाल करें। अभी हमने हाल के ही सालों में कोरोना जैसे वायरस का दंश झेला है, लेकिन हम तब भी नहीं चेते। हर साल इस मौसम में राष्ट्रीय राजधानी की हवा दमघोटू हो जाती है, आदेश जारी होते हैं और बात फिर खत्म हो जाती है। इस साल भी अब ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे घर में कैद रहने को मजबूर हैं। स्कूल नहीं जा सकते, खेलने भी नहीं जा सकते। बच्चों पर इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो है, जो हम सबको पता है कि रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, और लेकिन बच्चों में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चों की पूरी नींव शुरुआत हो रही है। 5 साल के नीचे के बच्चे इसलिए और ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी लंबाई के हिसाब से वो ग्राउंड के करीब होते हैं, तो उनको पोल्यूटेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरा, उनकी सांस की रफ्तार एडल्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जैसे हम बड़े लोग 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं, बच्चे करीबन 20 बार 25 बार सांस लेते हैं, तो वो ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा खींचेंगे। और सिंस उनकी लंबाई कम है तो ज़मीन के भी और एनवायरमेंट पोल्यूटेंट सारे जो डिपॉजिट्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। सेकेंड, तो अफेक्टेड ज़्यादा होते हैं तो इनकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है बड़ों के कंपैरिजन में, तो इनकी जो लंग्स है बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह ये सारे पॉल्यूशंस का, स्पेशली जो पार्टिकल्स हैं, उनको बिल्कुल एब्जॉर्ब करती जाती है। और इनकी जिंदगी अभी इतनी बड़ी है, अगर एडल्ट्स की 50%, हम लोग की 50% लाइफ निकल चुकी है, 60%, बट बच्चे के लिए तो अभी शुरुआत है। और इनकी लंग्स की अभी पूरी काम इनका बचा हुआ, ग्रोथ बची हुई है, तो इनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है और सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन सवाल वही का वही है, क्या ये सब काफी है? आज के हालात ये हैं कि दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब इन छात्रों के लिए भी ऑनलाइन क्लास आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी सभी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली से लगे नोएडा और गाजियाबाद में भी 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया गया है। नोएडा के डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 23 नवंबर तक सभी के लिए ऑनलाइन क्लास चलेंगी। वहीं 23 नवंबर के बाद हालात को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में अगर मदर है, प्रेग्नेंट मदर अगर है, तो उनके बच्चे कई बार प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं, बच्चों की ग्रोथ इंट्रायूट्राइन भी सही नहीं होती है, IUGR हम लोग बोलते हैं, लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, तो ये पोल्यूशन का इफेक्ट देखा गया है। प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं, तो एक तो शुरुआत वहीं पे हो गई, और उसके बाद फिर जैसे इन्फेंट पीरियड में जो होता है, तो बच्चों में वो खासकर न्यूबॉर्न्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए स्पेसिफिक है कंडीशन, ब्रोंकियोलाइटिस हम लोग बोलते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के पोल्यूशन की वजह से सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जो कि कंटिन्यूअस अगर एक्सपोजर होता रहे तो वो ग्रो भी नहीं कर पाती हैं, और कभी कभी वो बिल्कुल अटैक्स, एस्थमा के अटैक जैसी होती है। रियल वो एस्थमा नहीं है, वो बच्चा एस्थमेटिक नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी कई बार नहीं होती है, लेकिन बच्चे के लंग्स उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे अस्थमा के अटैक वाले लोग करते हैं एडल्ट्स, और बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और रूट कॉज वही पता चलता है कि बच्चे के लंग्स अभी डेवलपिंग स्टेज में थी और स्पैसम में चला गया, तो उससे लॉन्ग टर्म भी उसके इफेक्ट्स तो हैं। इसके अलावा बच्चों में और एक बहुत बड़ी बात है
टॉडलर्स स्पेशली दे नीड फ्रेश एयर, बाहर जाकर खेलना जरूरी है। तो नॉट जस्ट रेस्पिरेटरी इश्यूज, उनकी मानसिक विकास पे भी बहुत बुरा असर हो रहा है, क्योंकि बच्चों को हमें पोल्यूशन से बचाने के लिए घर में रखना पड़ता है। अब 1 साल 1.5 साल का बच्चा अगर पार्क में नहीं जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो उससे उनकी एक तो मानसिक विकास बची, इरिटेट बहुत होते हैं, स्पेशली इन्फेंट्स को अगर कमरे में रखा जाए, बाहर की दुनिया ना देखें, तो मानसिक विकास लॉन्ग टर्म में कॉग्निशन, ब्रेन मतलब नॉट जस्ट देयर IQ, that also gets affected. And then physical activity नहीं होगी तो बच्चों में स्पोर्ट्स की और cheerfulness, बच्चे इरिटेट, इन्फेंट्स इरिटेट होते हैं, बड़े बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि घर पे अगर उनको रखा जाए तो या तो मोबाइल की एडिक्शन होगी, टीवी की एडिक्शन होगी, क्योंकि घर में हम बाहर 2-3 महीने अगर नहीं भेजे तो ब्रेन पे और लॉन्ग टर्म पॉल्यूटेंट्स टॉक्सिन्स ब्रेन में डेवलप होंगे, तो लॉन्ग टर्म बच्चे की IQ वगैरह इफेक्ट होती है। दरअसल दिल्ली में AQI बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कल शाम 6 बजे तक दिल्ली का औसत AQI 495 पर पहुंच गया था। यहां आनंद विहार, इंडिया गेट, द्वारका, रोहिणी, नेहरू नगर और नॉर्थ कैंपस में AQI तो 500 के आंकड़े को भी पार कर गया था। बहुत बड़ा हम लोग क्राइम कर रहे हैं, मतलब बहुत दुख होता है कि हम लोग बच्चों को हवा तक नहीं दे पा रहे हैं। बाकी चीजें तो उसके बाद है, पढ़ाई लिखाई खाना सब बाद में। सांस, पहला सांस जो हमारा बच्चा ले रहा है इस दुनिया में, वो बहुत शर्म की बात है कि वो सांस लेने लायक नहीं है। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी है और कृत्रिम बारिश करवाने की भी मांग केंद्र सरकार से की है, ताकि दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हालात पर समय रहते यदि काबू नहीं पाया गया तो ये समस्या निश्चित रूप से बेहद विकराल रूप धारण कर सकती है। आप दिल्ली के किस क्षेत्र से हैं और आपके क्षेत्र में प्रदूषण की फिलहाल क्या स्थिति है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।